हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संपदा डिस्कस करेंगे सीटेट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट को लेके। और हमेशा की तरह इस एक वीडियो में मैं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो आप सब इसे ज़रूर देखें। और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप सब अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जामिनेशन आपके पास हैं। तो वो चीज़ें एक बार देख लें। अगर आपने पहले से कर लिया है तो एक बार वार्म अप कर लें उसको। ठीक है, एक बार देख लें, दोबारा से एक बार चेक कर लें। और वो पेपर जो आपके पेपर हैं पिछले साल के, जितने भी आपके एग्जामिनेशन हुए हैं, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। उसे ज़रूर करिए, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा अगर आपको मार्क्स अच्छे से अच्छे गेन करने हैं तो। ठीक है, तो वो ज़रूर करें। साथ में आप एक और ज़रूरी काम कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप वीडियो को ज़रूर करें। आपके जो कमेंट्स हैं, आप अगर लाइक करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, उससे एक प्रोत्साहन मिलता है। तो उम्मीद है आप ये काम ज़रूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भाषा व विचार, आप सभी को पता है कि लैंग्वेज एंड थॉट में भाषा क्या होती है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आप क्लास एलकेजी नहीं, क्लास सेकंड से ही ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बात सभी को पता है कि भाषा क्या होती है। अपने विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं, है ना। तो और विचार जो आपके हैं, ये दोनों क्या हैं, भाषा और विचार, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये दोनों, ये आप नहीं कह सकते कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में। और इस टॉपिक को लेके कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में, कई सारे मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग उनका मत है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक आप सभी जानते हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, ये सब आपके एग्जामिनेशन में आते हैं इन लोगों के बारे में। और इन लोगों का जो भी मत है, जो इन लोगों ने कहा है, ठीक है, उससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई है, पियाजे के बारे में पूरी एक वीडियो है, वाइगोत्स्की के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन से उन टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर फंसता है ना। स्टार्ट करते हैं। तो पहली तो आप ये जानिए कि ये भाषा और विचार को किसके द्वारा, किन चीज़ों के द्वारा इन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे 3 कारक हैं इसके। पहले क्या है, बायोलॉजिकल, दूसरा सोशल और तीसरा एजुकेशनल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं ये आप देखेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, ये कैसे प्रभावित होता है, इससे भाषा कैसे प्रभावित होती है। जैसे अगर बेबी बर्थ के टाइम में मदर को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उस वजह से बेबी के बोलने में, भाषा में, उनके में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी देर से बोलना सीखते हैं, कुछ 3 साल में सीखते हैं, कुछ बहुत ही और ज़्यादा जल्दी सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाषा का जो अच्छे तरीके से बोलना, कुछ लोग बहुत देर में सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। तो उससे ये कैसे होता है, 3 तरीके के कारक आपको बताए जा रहे हैं। पहला है जैविक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका शैक्षिक, है ना। तो जो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैविक, मैंने बताया कि मदर को दिक्कत हो या फिर कोई मतलब डिजीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो बच्चे को, तो उस वजह से अंदरूनी कोई दिक्कत हो, तो बायोलॉजिकल कोई फैक्टर है ऐसा, तो उसकी वजह से उस बच्चे को भाषा में उनके प्रभाव पड़ेगा, है ना। दूसरा आता है सोशल फैक्टर। हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, है ना, वो किस तरीके की भाषा का यूज़ कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हमारी भाषा पे प्रभाव डालता है, हमारे विचारों पे प्रभाव डालता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल अक्सर करके, मैंने मोगली के बारे में आपको 1-2 वीडियो में और भी बोला था। मोगली की अगर बात करें तो मोगली जंगल में रहता था, तो वो जंगल के जानवरों की भाषा उसने जान ली थी। वो उसके भाषा के अकॉर्डिंग अपना रहन सहन उसका था, वो उसके अकॉर्डिंग उसके विचार थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि उस तरीके से, जैसे हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, उस तरीके से हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते हैं। और भाषा उस तरीके की भाषा और विचार हमारे होते हैं। जैसे अगर हम छोटे से बच्चे की बात करें, तो आप सभी भी, अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा, तो पूरी कोशिश करेंगे कि वो बगल वाले, अगर पड़ोस का बच्चा जो है वो गालियों का यूज़ करता है, बात करता है, तो आप अपने बच्चे को रोकते हैं उसे जाने से।
क्यों रोकते हैं? इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो क्या होगा, आपको लगता है कि मेरा बच्चा भी वो गाली सीख जाएगा या मेरा बच्चा भी उसके तरीके से बात करना सीख जाएगा अगर वो बच्चा गलत तरीके से बात करता है। आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं इसीलिए क्योंकि ये सोशल फैक्टर है, जो आपके परिवेश में चीज़ें होती हैं। आप खुद भी सीखते हैं तो बच्चा तो ज़रूर सीखेगा। बच्चा जो भी सीख सकता है, उनसे ले सकता है, वो लेता है ना। तो ये सोशल फैक्टर भी है। अगला आते हैं एजुकेशनल फैक्टर, शैक्षिक। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ, आप बच्चे को अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में हर कोई आप डालना चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीखेगा, है ना। क्यों डालते हैं? इसलिए डालने की कोशिश करते हैं कि घर में तो वो हिंदी यूज़ कर रहे हैं, आप घर में हिंदी यूज़ हो रहा है, सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक तरीके से अब एक फोर्स रहता है कि बेटा आपको इंग्लिश में ही बोलना है। कई सारे स्कूलों में ये भी चीज़ें डाल देते हैं कि आपके ऊपर अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो ये इतने रुपए फाइन है आपके लिए, आपको बोलना ही है इंग्लिश में। तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर रहता है। बच्चा धीरे धीरे करके वो इंग्लिश के 2 वर्ड 3 वर्ड ऐसे स्टार्ट करेगा बोलना और फिर बोलना स्टार्ट कर देता है। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं एजुकेशनल फैक्टर भी होता है ना। तो ये चीज़ें भी प्रभाव डालती हैं। जिस तरीके की शिक्षा, अब ज़रूरी नहीं है मैंने इंग्लिश हिंदी की बात की तो वही एक फैक्टर, इस तरीके से ही इसका एग्जांपल सिद्ध होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरीके की एजुकेशन आप ले रहे हैं, आपका एजुकेशन भी आपके विचारों पे प्रभाव डालेगा, है ना। आपको अगर शिक्षा गलत शिक्षा ले रहे हैं, कोई गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ठीक है, तो आपके विचार भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, आप उसी तरीके से सोचेंगे, है ना। तो आपके भाषा और विचार पे आपका जो एजुकेशनल फैक्टर है वो भी आप पे प्रभाव डालेगा, है ना। स्टार्ट करते हैं आगे आपका पियाजे के बारे में, वाइगॉत्स्की के बारे में, नॉम चॉम्स्की के बारे में। इससे पहले कुछ स्टेजेस हैं, हम बच्चा कैसे बोलना सीखता है, किस तरीके से वो कब कितने वर्ड्स बोल लेगा, वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे पहला है कुकिंग। बच्चा 6 हफ्ते तक, जैसे स्टार्टिंग के 6 हफ्ते तक बच्चा आपसे, जैसे बच्चा ब स ये बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन जब शुरुआत के 6 हफ्ते होते हैं उसमें बच्चा कूकता है, केवल कूकने वाला काम करता है, ठीक है। वो सिंपल सी आवाज़ कुछ निकालेगा, कूकने वाला साउंड निकालेगा, है ना। लेकिन जब 6 महीने तक बच्चा पहुंच जाता है तो वो 2-2 वर्ड, मतलब 2-2 वर्ड नहीं, बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है। बलबलाना कह सकते हैं आप, बैबलिंग स्टार्ट करता है, ब क, तो ऐसे बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है। पप्पा, इस तरीके के वर्ड वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बच्चा 1 साल की उम्र तक क्या करता है, 1 वर्ड तक बोल लेता है, वो पापा, मम्मा, तो वो चीज़ें बोलना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। मम्मा तो बहुत हार्ड हो जाएगा, आधा म है, आप कह सकते हैं कि पापा, ठीक है, बाबा, ऐसे करना है, बाबा कहने लगता है। तो एक वर्ड स्टार्ट कर देता है बोलना। 2 वर्ड के 2-2 वर्ड बोलने लगता है। कब 1 से 1.5 साल में, यानी 18 महीने तक की उम्र तक वो जाते जाते वो क्या कर देता है, 2-2 वर्ड वाले साउंड वो बोल लेता है, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि जब सबसे ज़्यादा जो पूरे तरीके से बोलना कब स्टार्ट कर देता है, जब बच्चा 5 साल की उम्र तक आता है, मतलब जब बच्चा 2 साल तक, एक तरीके से हम कह लें कि 2 साल तक अगर आता है तो 2 साल तक वो क्या कर लेता है, वो पूरी भाषा बहुत ही बेहतर तरीके से बोल लेता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो बोलना सीख लेता है, लगभग उसे सीख लेता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपका पूरा एक स्टेज बना दिया गया कि किस तरीके से बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। 2 साल तक आप आएंगे तो बच्चा लगभग चीज़ें बोल लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्मिथ साहब के भी उन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर स्मिथ ने क्या कहा, इन्होंने कह दिया कि बच्चा 1 साल की उम्र तक का बच्चा 3 वर्ड तक तो वो सीख लेता है, 3 वर्ड वो बोल लेता है, ठीक है। तो और 3 साल की उम्र तक आएगा तो 272 वर्ड वो सीख लेगा, 272 वर्ड वो सीख लेगा। और जब बच्चा 5 साल की उम्र तक आता है तो 2072 वर्ड्स वो सीख लेता है, 2072 वर्ड वो सीख लेता है। उतने शब्दों का ज्ञान उस बच्चे को हो जाता है जब वो 5 साल की उम्र तक। सभी को पता है 5 साल तक का बच्चा आपसे पूरी बात कर लेता है अपनी, ठीक है, हर चीज़ कर लेता है। जितनी चीज़ें उसके घर में यूज़ होती हैं, जितना उसको बोलने आता है, तो वो घर के आम लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह वो बोल लेता है, अपनी विचारों को आप तक प्रकट कर लेता है ना। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब बात करते हैं पियाजे जी के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, फिर से स्टार्ट करते हैं इनको, क्योंकि लैंग्वेज और थॉट में इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो पियाजे की बात में अगर कहते हैं तो पहले इन्होंने कहा कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। इन्होंने ये चीज़ कहा, इन्होंने कहा कि पहले बच्चे के अंदर, अब आप बताओ
जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या अगर वो विचार, अगर हम कह दें कि विचार उसके अंदर बाद में आया और भाषा पहले आया, पहले वो बोलना शुरू किया तब उसके अंदर विचार आए, तो शायद ये कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चा जब बोलना नहीं भी जानता तब भी उसके कुछ ना कुछ थॉट रहते हैं। अगर आप खुद देखते हैं, बच्चा जब अपनी मदर के पास रहता है अपने आप को सेफ फील करता है। जब कोई अनजान व्यक्ति आता है और उसे लेता है गोद में तो वो रोने का साउंड करता है, रोने लगता है, या उसको फील होता है कि हाँ मुझे किसी और ने ले लिया, इनको मैं नहीं पहचानता हूँ। तो उनके अपने एक थॉट रहते हैं, उसका एक थॉट है कि मेरी मदर के पास मैं सेफ़ रहूँगा, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से वहाँ पे मेरी देखभाल होगी और शायद यहाँ पे मुझे दिक्कत हो, है ना। तो उसका एक विचार रहता है जब वो बोलना नहीं स्टार्ट किया रहता है तब भी। तो हम कह सकते हैं कि इनकी बात लगभग सही है कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। इन्होंने एक बुक लिखी थी द लैंग्वेज एंड थॉट, और प्याजे ने लिखी द लैंग्वेज एंड थॉट, और जस्ट उसका अपोजिट थॉट एंड लैंग्वेज लिखा कि इन्होंने लिखा वाइगोत्स्की जी ने लिखा, है ना। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे। ईगोसेंट्रिज्म मैंने यहाँ वर्ड लिखा है, जब बच्चा अपने आप से बात करता है। जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपना कोई भी खिलौना खेलेंगे या फिर तकिया लेंगे, कुछ भी ऐसे बात करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं वहाँ पर, अक्सर करके आपने सुना होगा बच्चा अपने आप से ही बात करता रहता है, बहुत देर तक वो अपनी बात करेगा। पानी ये लिखो, चलो तो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। आजकल तो बच्चे कार्टून देखते हैं और कार्टून वाली लैंग्वेज में ही बोलते हैं अपने आप से भी, है ना, और खुद ही टीचर बन जाते हैं, अपनी कॉपी पे खुद ही लिखते हैं। आप अक्सर करके देखेंगे बच्चा अपने आप से बोलता है। तो उस तरीके की लैंग्वेज को प्याजे ने क्या कहा, प्याजे ने एक वर्ड दिया ईगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। उन्होंने कहा कि बच्चा अहम केंद्रित होता है 5 साल, मतलब आपके जब बच्चा अपने आप से बात कर देता है। और इसका उन्होंने कहा कि इसका कोई महत्व नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये कहीं काम नहीं आता, ठीक है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, वाइगोत्स्की जी ने कहा कि जो इन्होंने कहा कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने कहा कि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, विचार और भाषा दोनों साथ साथ चलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले उन्होंने कहा कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि पहले विचार और भाषा दोनों साथ साथ चलते हैं। और 3 साल की एज के बाद, मतलब 2 साल तक तो ये विचार और भाषा एक साथ चलते हैं, और 3 साल की उम्र के बाद ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसा आपका विचार होगा उसी के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे, आपका जो सोच होगी उसी के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं जैसी हमारी भाषा होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके विचार होंगे। ये चीज़ आपको लोग आप में देखेंगे। और आप एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे हमने एक चीज़ बताया था वाइगोत्स्की थ्योरी में, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें। अगर वाइगोत्स्की थ्योरी में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है ना। तो इन्होंने समाज से हर बात को रिलेट किया है, संस्कृति से रिलेट किया कि बच्चा वहाँ से भी सीखता है, समाज से बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि बच्चा अपने विचार जो भी विचार है, जो भी उनकी जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। ये किसका कहना है, वाइगोत्स्की जी का कहना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो 2 साल तक मैं कह सकती हूँ कि लैंग्वेज और थॉट जो होते हैं दोनों साथ साथ होते हैं, और 3 साल की एज में, 3 साल के बाद वो क्या होते हैं, ये लैंग्वेज और थॉट दोनों क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। अब आते हैं जो अगली लाइन है, प्राइवेट स्पीच मैंने लिखी। इन्होंने 3 तरीके की बातें कही, 3 तरीके के स्पीच के बारे में बताया, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और एक होता है साइलेंट स्पीच, है ना। 3 तरीके। जैसे इन्होंने कहा कि बच्चा जब खुद से बात करता है तो ईगोसेंट्रिज्म उन्होंने नाम दिया कि अहम केंद्रित होता है बच्चा, तो वो उन्होंने कहा कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। इन्होंने कहा कि बच्चा जब खुद से बात करता है तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, उसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। यानी बच्चा जब 2 साल का रहता है, जब 2 साल की एज तक रहता है, तब बच्चा क्या होता है, सोशल स्पीच रहता है। वो अपनी हर बात अपने घर वालों को बताता है, हर चीज़ें वो सबसे बात करता है, हर चीज़ करता है, तो वहाँ पे सोशल स्पीच कह सकते हैं। लेकिन जब बच्चा 2 साल की उम्र के बाद, जब वो 3 साल तक का बच्चा रहेगा, तो वो प्राइवेट स्पीच रहेगी। वहाँ पे क्या रहेगा, बच्चा केवल अपने आप से जब बात करने लगता है, ठीक है, कि वो मैं ये कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी प्याजे में बताया कि बच्चा अपने आप से ही बात करेगा, अपने खिलौने से, अपनी डॉल खेलेगी, अगर कोई गर्ल है डॉल खेलेगी तो चलो मैं तुम्हें सुलाती हूँ, चलो मैं तुम्हें तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। तो वहाँ पे जब बच्चा अपने आप से बोलेगा ना, तो वहाँ पे इन्होंने नाम दिया प्राइवेट स्पीच, ठीक है, व्यक्तिगत भाषा जो कहते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पीच होगा। और 7 साल की उम्र के बाद बच्चा क्या हो जाता है, उनके अंदर साइलेंट स्पीच होती है। बच्चा अपने आप से नहीं कहेंगे, जैसे बच्चा अपने शांत
हो जाता है, अपने मन में कोई बात रख लेता है, अपने मन में कोई बात रखता है, कोई बात सोचता है, ठीक है। तो वो इस तरीके के उनके अंदर भावना आ जाती है व्यक्तिगत साइलेंट स्पीच में। तो इनके पूरी ये जो स्पीच के बारे में है, सोशल, प्राइवेट और इसमें, तो ये पूरे तरीके से मैंने वाइगोत्स्की की पूरी थियोरी मैंने वहाँ बताई, जहाँ मैंने ZPD के बारे में बताया जो आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वो मैंने वहाँ बताया है, वो आप वो देखें क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वो टॉपिक आता है ना, ठीक है। तो ये रही पूरी वाइगोत्स्की की बात। वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा। आगे आते हैं नॉम चॉम्स्की का, इनका भी नाम आता है अगर भाषा की बात करें, और नॉम चॉम्स्की की बात तो एकदम होनी है क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी लैड के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में इन्होंने बताया, डिवाइस के बारे में इन्होंने पूरी बात ये कही कि बच्चा जो होता है ना वो एक डिवाइस लेके पैदा होता है, मतलब उनके अंदर एक शक्ति होती है, एक अर्जन शक्ति होती है भाषा को गेन करने की, भाषा को अर्जित करने की, है ना। बच्चा आपके पास रहेगा तो बच्चा अगर घर में रहता है तो उन्हें कोई अलग से क्लास नहीं दी जाएगी कि आओ बेटा तुम्हें आज मैं ये सिखाता हूँ, आज मैं तुम्हें हिंदी सिखाता हूँ, आज मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता हूँ। बच्चा जो घर में जो भी इन्वायरमेंट होगा, जिस तरीके की भाषा घर में यूज़ होगी, उस तरीके की भाषा बच्चा अपने आप ग्रहण करता है, क्योंकि उनके अंदर एक, इन्होंने कहा नॉम चॉम्स्की के अनुसार कि उनके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक है, भाषा अर्जन शक्ति होती है, वो अर्जित कर लेता है ना। सीखने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लर्निंग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लर्निंग में क्या है, लर्निंग में ध्यान से कोई चीज़ करेगा, अर्जन में क्या होगा, वो अपने आप सीख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे के अंदर भाषा के अर्जन की शक्ति होती है। लिखा है भाषा का अर्जन एक सब कॉन्शियस घटना है, वो अपने आप होता है, वो बहुत बच्चा कॉन्शियस होकर नहीं वो चीज़ें सीख रहा है, वो अपने आप उसे धीरे धीरे करते करते उस बच्चे को आ जाता है चीज़ें। तो नॉम चॉम्स्की जी ने इस तरीके से कहा। जब भी लैड का यहाँ से क्वेश्चन आता है, लैड से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में किसने कहा है, नॉम चॉम्स्की जी ने कहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया था। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा कि हर भाषा का एक ग्रामर ज़रूर होगा, व्याकरण ज़रूर होगा हर भाषा की, और बच्चा जो होता है वो जानता है, ये बच्चे जो होते हैं, एक मिनट, भाषा के बारे में, जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में, यूनिवर्सल ग्रामर में यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर बच्चा है कि मैं घर जाता हूँ, हिंदी में अगर उसने लिख दिया है ये बात है, मैं घर जाता हूँ, अगर ये बात है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हो गई हिंदी, ठीक है। तो जाना जो है, ये जाता हूँ या जाना जो है, ये अगर वर्ब है हिंदी में, तो इंग्लिश में भी इसे क्या कहेंगे, मतलब हिंदी में एक क्रिया है तो हिंदी इंग्लिश में भी क्या कहेंगे, इंग्लिश में भी इसे वर्ब ही कहेंगे, नाउन तो कहेंगे नहीं, है ना, वो चीज़ नहीं कहेंगे। तो इन्होंने कहा कि हर भाषा का एक व्याकरण होता है, हर भाषा का एक ग्रामर होता है, हर लैंग्वेज का, ठीक है। तो इस बारे में इन्होंने कहा, तो यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में इन्होंने क्या की, एक बात की नॉम चॉम्स्की जी ने, है ना। तो ये पूरी चीज़ें मैंने कंप्लीट कराई आपकी। साथ में अभी बचे हैं BF स्किनर जी, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इस टॉपिक को लेके, और ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ ज़्यादा चीज़ें तो मैंने नहीं बताई हैं, इतना ही है, और यही आपके टॉपिक में आता है, इसी से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगी भी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ गया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए ज़रा BF स्किनर के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, BF स्किनर जी का कहना है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, पुनर्बलन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर बच्चा कोई भाषा बोल रहा है और आप उसमें उसको शाबाशी देते हैं कि बहुत ही अच्छा बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया है, तो वो एक तरीके का रेनफोर्समेंट हुआ, उसके लिए पुनर्बलन हुआ और वो भाषा और भी बेहतर ढंग से बच्चा सीख पाता है, ठीक है। तो इसे रेनफोर्समेंट कहते हैं। एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक ऋणात्मक पुनर्बलन, यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसमें क्या है, अगर बच्चा कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो आप उससे शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो उसके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। और जहाँ पे बच्चा गलती करता है वहाँ पे आप सिखाते हैं, तो वहाँ पे आप उसे समझाते हैं या फिर कुछ देर के लिए डांट ही देते हैं, तो वो उसके लिए क्या हो गया, नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन हो गया, ठीक है। ये कौन कह रहा है, BF स्किनर जी के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि बच्चे को या किसी को भी सीखने के लिए रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, या रेनफोर्समेंट कौन देगा, माता पिता देंगे, टीचर देंगे, ये
लोग क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट का काम करेंगे। साथ में इन्होंने इमिटेशन की भी बात की है, नकल की बात की है। इन्होंने क्या किया, नकल की, बच्चा नकल करके सीखता है। ऑब्वियस है, बच्चा घर में जो भी लोग हैं अगर वो भोजपुरी में बात करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग भोजपुरी में बात करता है, वो हिंदी में बात करते हैं तो वो हिंदी में, इंग्लिश में बात करते हैं तो वो उसी की तरह नकल करते हैं। और या फिर जिस तरीके से वो बात करते हैं, थोड़े स्टाइलिश तरीके से बात करते हैं, तो बच्चा भी कुछ देर में उसी स्टाइल में बात करके आपको दिखा देगा। तो वो नकल करके बहुत ज़्यादा सीखता है ना। तो ये बात किसने कही थी, B.F. स्किनर जी ने कही थी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के बारे में हम क्या क्या जान गए हैं। जरा देखिएगा, इनमें कौन भाषा सीखने का स्रोत नहीं है, किसके थ्रू हम भाषा को नहीं सीख सकते। बातचीत के द्वारा तो हम भाषा सीखते ही हैं, बच्चे भाषा उसी के द्वारा सीखते हैं लगभग। नकल के द्वारा B.F. स्किनर जी का अभी जस्ट मैंने बताया, उनका कहना ही है कि नकल के द्वारा बच्चे सीखते हैं। प्रश्नावली के द्वारा, कोई क्वेश्चनिंग होगी, आपस में क्वेश्चन आंसर अगर करेंगे या टीचर क्वेश्चन पूछा तो वहाँ से भी वो भाषा गेन करेंगे, लैंग्वेज गेन करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, सभी के द्वारा। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि सभी के द्वारा, इन सभी के द्वारा वो भाषा को सीखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन नॉम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता। मैंने आपको नॉम चॉम्स्की का बताया था, उन्होंने बताया था लैड के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, कि बच्चे के अंदर शुरुआत से ही ये डिवाइस होती है, वो बच्चा उनके अंदर अर्जन शक्ति होती है, भाषा को सीखने की एक शक्ति होती है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यंत्र होता है उनके अंदर, उन्होंने लैड के बारे में बताया। यहाँ पे देखिएगा, ए ऑप्शन दिया भाषा की गहन संरचना। कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि अर्जन के सिद्धांत पर कौन सा लागू नहीं होता। देखिए, ये गहन संरचना जो है, B.F. स्किनर जी ने एक डीप स्ट्रक्चर और एक सरफेस लेवल, दो तरीके की संरचना दी थी। ये भी मैं बता दूं, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस लेवल, जिसमें से सरफेस लेवल में क्या, सतही संरचना और गहरी संरचना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सतही संरचना में क्या होता है, बच्चे वर्ड्स जो बोलते हैं, मम्मी पापा, खाना पानी, इन सब के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उसका अर्थ वो नहीं जानते हैं। लेकिन जब डीप स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो उसके बारे में जान जाते हैं कि खाना है या पानी है, तो पानी मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, खाना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस खाने में प्रोटीन है, किस में कार्बोहाइड्रेट है, तो वो चीज़ें और अच्छे से समझते हैं। तो वो क्या हो गई, वो डीप स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो ये तो भाई उसको उन्होंने कहा था, ये बात आप ध्यान दे लीजिए। देखिए, मैंने वहां नहीं बताया, तो यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने लिया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके, है ना। अगला देखिएगा, बी है रचनांतरण व्याकरण। यहाँ पे क्या है, इन्होंने इसके बारे में भी बताया, रचनांतरण व्याकरण के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने ग्रामर के बारे में बताया कि एक तरीके का बच्चों के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रचनांतरण व्याकरण है। उन्होंने रीजनरेट ग्रामर के बारे में बताया कि ग्रामर को वो अपने मन से जनरेट कर लेते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि स्कूल जाने से पहले वो ये चीज़ें जान जाते हैं कि मुझे कैसे बोलना है। ठीक है, जैसे मैं घर जाऊँगा मैं घर, ये बच्चा नहीं बोलता है ना। तो एक तरीके का उनके अंदर ये आइडिया रहता है, वो लोगों के साथ बात करते करते उन्हें ये चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा चीज़ है अर्जन व्याकरण, अर्जन करने की शक्ति, जो कि उनके मेन, मैंने पहली लाइन में यही बताया कि उनके बच्चों के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, उन्होंने इस बारे में बताया। तो अर्जन के बारे में, अर्जन व्याकरण भी उन्होंने कहा। आगे चलते हैं, यहाँ पे डी है क्या, बच्चे के वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका। इन्होंने वातावरण के बारे में कुछ नहीं कहा कि बच्चों को सीखने में वातावरण की भूमिका ज़्यादा होगी, ये उन्होंने नहीं कहा था। तो ये चीज़ आपके सिद्धांत पे लागू नहीं होता, इसलिए डी पे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई बात नहीं की गई। थर्ड में आइएगा, थर्ड क्वेश्चन है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं, इनकी क्या बताते हैं भाषा एवं विचार पे। आप सभी को मैंने बताया, इन्होंने 2 साल तक कहा कि भाषा और विचार साथ साथ चलते हैं, और उसके बाद 3 साल से ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, प्याजे ने कहा कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। इन्होंने थोड़ा सा, वो दोनों लोग एक दूसरे से टक्कर में हैं, मतलब समझ लीजिए लगभग उनके अपोजिट ही बोलेंगे, लेकिन सीधे ये बात नहीं कही जाती है कि भाषा ही पहले आई, ये इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि दोनों साथ साथ चलते हैं।
लेकिन यहाँ देखिएगा ऑप्शन देखते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। मतलब लैंग्वेज आएगी तो फिर वो क्या होगा, उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ये बात उनकी समझ में आती है, उन्होंने ये बात मतलब उनके मत में आता है ये। फिर लिखा संज्ञानात्मक विकास भाषा को, ये बात आ जाएगी किस में, ये बात आ जाएगी प्याजे के बात में। प्याजे ये बात कहते हैं कि पहले क्या होगा, विचार आएगा, ठीक है, उसके बाद भाषा जनरेट होगी। तो ये तो हो नहीं सकता। भाषा व संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, हम ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि संज्ञान होगा तभी भाषा आएगी, कॉग्निशन नहीं होगा तो फिर भाषा का कोई मतलब नहीं, भाषा आएगी कहाँ से, है ना। फोर्थ में तो यानी ये क्या होगा आपका, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ये किसने बोला, वाइगॉत्स्की के अनुसार। एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, भाषा व चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे ने क्या कहा, मैंने जीन पियाजे के बारे में भी एक क्वेश्चन ले लिया, एक वाइगॉत्स्की के लिए ले लिया, एक स्किनर का ले लिया और एक मैंने आपका नॉम चॉम्स्की का ले लिया। ठीक है, जरा देखिएगा, भाषा व चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पहला लिखा है, चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। चिंतन मतलब थॉट लैंग्वेज का निर्धारण करती है। मैंने कहा था पहले, इन्होंने कहा कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। यानी ये लाइन तो मेरी सही लग रही है। अगला भी देख लेते हैं, भाषा चिंतन का निर्धारण, ये चीज़ हम नहीं कह सकते। भाषा का चिंतन दोनों स्वतंत्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाषा व चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। यानी इन्होंने यही बोला कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। ये किसका कथन था, ये जीन पियाजे का कथन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं। ठीक है, जिसके आप आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं। और मैंने सब कुछ आपको डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। तो आप उसको एक बार देखें, एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही आपके EVS के भी मैं वीडियोज़ डालने वाली हूँ, ताकि आपके EVS का पोर्शन भी कवर हो जाए उसमें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।